قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. محترم حاضرین مسجد و خواتین اسلام، अकीदे के अहम सवालात व जवाबात हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत पर कई सवालात और जवाबात पढ़े हैं। उसी से जुड़े हुए और भी सवालात हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका दीन क्या है, मा दीनों का ईश दीनों का, आपका दीन क्या है, तो कहो कि दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और वो दीन दो चीज़ों पर कायम है, उसके कवायद, उसकी असल दो चीज़ें हैं। इस्लाम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब पसंदीदा दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक दीन इस्लाम ही महबूब दीन है। और इस दीन पर कायम व दायम रहने की तलकीन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो इस दीन को छोड़कर किसी और मजहब को, किसी और तौर तरीके को अपनाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक वो काबिल कबूल नहीं है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस दीन के अलावा किसी और मजहब को, किसी और दीन को इख्तियार करता है, अपनाता है, तो उससे वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा और वो क़यामत के दिन नुकसान उठाने वाला होगा। तो इसके दो बुनियादें हैं। पहला है अल-अम्रु बिइबादतिल्लाहि वहदह ला शरीका लह। इस दीन का जो सबसे पहला हुक्म है वो है एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, जिसका कोई शरीक नहीं। एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत जिसका कोई शरीक नहीं। और इसमें मुआलात है और उनकी तकफीर है जो इस दीन को छोड़ देते हैं। इन इस दीन को छोड़कर अगर कोई नसरानियत को कबूल कर लेता है, यहूदियत को कबूल कर लेता है, या फिर कोई किसी और मजूसियत या इसी तरह हिंदुज़म को कबूल करता है, या बुद्धिस्ट किसी और मजहब को की तरफ जाता है इस दीन को छोड़कर, तो वो मुसलमान बाकी नहीं रहता। वो मुसलमान बाकी नहीं रहता। जो इस दीन में है वही मुसलमान है। और ये दीन शिर्क से रोकता है कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक ना करे। और इस दीन से जो अदावत करे, इस दीन से जो दुश्मनी करे, इस्लाम से जो दुश्मनी करे, वो हमारा भी दुश्मन, मुसलमानों का भी दुश्मन, और वो अल्लाह उसके रसूल का भी दुश्मन। तो ये जो दीन से दुश्मनी करेगा तो वो मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, वो मुसलमान का दोस्त नहीं होता। इस दीन के 5 अरकान हैं। इस दीन के 5 अरकान हैं। यानी सबसे पहला रुकन इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना, जिसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है।
शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरक नहीं। बंदा जब इस बात की गवाही देता है कि उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो फिर उसके लिए जायज नहीं है कि वो किसी गैरुल्लाह की इबादत करे। तो उस पर वाजिब है, हम पर वाजिब है कि हम अल्लाह का ये हक, इस हक की हम हिफाजत करें, अल्लाह के इस हक की हम हिफाजत करें। अल्लाह का हक हम पर क्या है कि हम उसकी इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। जैसा कि मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, या मुआज़ अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, ऐ मुआज़ आपको मालूम है कि अल्लाह का हक बंदों पर क्या है? तो अल्लाह के मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाए कि हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैअ, अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि उसकी इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक ना करे। ये हक है अल्लाह का, इसकी हिफाजत हम में से हर एक के लिए जरूरी है। इसकी हिफाजत कैसे होगी कि हम सिर्फ उसकी इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। और इस बात की गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। गवाही देने का मतलब क्या है? गवाही देने का मतलब क्या है कि आप पर ईमान लाना, आपकी इत्तिबा करना, आपके तरीके से मोहब्बत करना, आपकी सुन्नतों से मोहब्बत करना, और आपने जो बातें गैबियात की हमें बताई है, चाहे वो माजी से हो या मुस्तकबिल से हो, उन तमाम पर ईमान रखना, उसमें शक नहीं करना, और आपके लाए हुए रास्ते को हक समझना, और आपसे मोहब्बत करना। ये सब के सब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रसूल होने की जो गवाही हम देते हैं उसमें शामिल है। नमाज कायम करना, जिस औसाफ के साथ, जिन औकात में नमाज को कायम करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, जिस तरीके से कायम करने का हुक्म दिया है, उस तरीके से, उस तरीके पर नमाज को कायम करना। ज़कात का अदा करना, इसी तरह हज करना जिसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, और रमजान के रोजे रखना, ये इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। इसकी दलील क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 18 में फरमाया कि अल्लाह ताला ने गवाही दी कि उसके अलावा कोई माबूद बरक नहीं, और फरिश्तों ने भी इस बात की गवाही दी, और अहले इल्म ने भी इस बात की गवाही दी, हक को कायम करते हुए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरक नहीं, वो जबरदस्त और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की गवाही के साथ अहले इल्म की गवाही को जोड़ दिया, तो इसे मालूम है कि अहले इल्म का मुकाम और मर्तबा बहुत ही बुलंद है अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अहले इल्म की तौक़ीर, उनका एहतराम करने का हुक्म दिया। वलम यारिफ हक़्क़ा वलम यारिफ आलिमना हक़्क़हु वलैसा मिन्ना, फरमाए कि वो हमें से नहीं जो हमारे आलिम का, हमारे उलमा का हक नहीं जानता। उनका हक यह है कि ये अंबिया के वरसा है, अंबिया के वारिसीन हैं, उनका हक यह है कि उनका एहतराम करें, उनसे इल्म हासिल करें, और उनकी बतलाई हुई बातें जो किताब और सुन्नत से मुवाफक़त करती है उसमें उनकी इत्तिबा करें, उनकी बात माने। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की दलील क्या है? फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सूरतुल अहज़ाब के आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के वालिद नहीं, बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी है, और अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। इसी तरह इखलास की दलील, नमाज और ज़कात की दलील, सूरतुल बय्यिना की आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलाता व युतुज़ ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। उन्हें इस बात का हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह की इबादत में मुखलिस हो और हनीफ हो, यानी शिर्क से बेजार होकर तौहीद की तरफ माइल हो, नमाज कायम करे, ज़कात अदा करे, और यही मजबूत दीन है। रोजे की दलील, अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरतुल बक़रा के आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला ने कहा है कि ईमान वालों, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। हज की दलील, अल्लाह ताला ने फरमाया, वलिल्लाहि अला नासि हिज्जुल बैति
मन इस्तता इलैहि सबीला, फरमाया कि लोगों पर अल्लाह का हक यानी बैतुल्लाह का हज करना वाजिब है जो उसकी इस्तिताअत रखता है। आल इमरान की 97 की आयत है। इसी तरह हमारा दीन के जो उसूल है वो 6 है, जिसे हम अरकान इस्लाम भी कहते हैं। वो है अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और तकदीर के खैर और शर होने पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना। और एहसान क्या है? ये इस्लाम और ईमान से बड़ा मर्तबा है। इस्लाम, फिर उसके बाद ईमान, फिर उसके बाद एहसान। एहसान क्या है? हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अंता अब्दुल्लाह का अन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। तुम अल्लाह को नहीं देख सकते तो ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब ये यकीन, ये कैफियत हमारे अंदर आ जाए कि हमारा रब हमें देख रहा है, तो हमारे हम आमाल में मुखलिस होंगे। हमारी जो भी इबादत होगी अल्लाह के लिए होगी, हमारा जो भी काम होगा अल्लाह के लिए होगा। क्योंकि जब बंदे के अंदर ये कैफियत पैदा हो जाए कि उसका रब उसे देख रहा है, तो फिर उसका दिल भटकेगा नहीं और वो रियाकारी से बचेगा। अगर आपसे ये सवाल किया जाए मन नबियों का, कि तुम्हारे नबी कौन है, तो कहे कि नबीना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम व हाशिम बिन कुरैश व कुरैश मिन अल-अरब। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, और हाशिम कुरैश के सरदारों में से, और कुरैश अरब है। वल अरब मिन ज़ुर्रियति इस्माइल इब्न इब्राहिम अल खलील, और अरब इस्माइल इब्न इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत है अरब। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नसबनामा है वो अरब व अजम में सबसे आला है, सबसे आला है। और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए हैं। ये वाहिद नबी है जो इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत से भेजे गए हैं। आपका शहर मक्का था, आपने मदीना की तरफ हिजरत की। आपकी कुल उम्र 63 साल थी, जिनमें से 40 साल आपने नबूवत से पहले गुजारी और 23 साल नबूवत की आपने जिंदगी गुजारी। पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी के जरिए आप नबी बनाए गए, और दूसरी वही या अय्युहल मुद्दस्सिर के जरिए आप रसूल बनाए गए। यानी यहाँ पर से इस आयत के बाद से आप पर तबलीग वाजिब हो गई थी। अगर आपसे कहा जाए कि अच्छा, इससे पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमें जरूरत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत हमारे लिए हमारी भूख और प्यास से ज्यादा होनी चाहिए, और आपकी इत्तिबा, आपकी तस्दीक। क्यों? क्योंकि नबी ही वो वाहिद वसीला है, जरिया है जो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ता है। नबी का तरीका ही वो एक ही तरीका है जो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत तक ले जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला हर किसी पर वही नाजिल नहीं करता कि आप ये तरीके को फॉलो करो, आप वो तरीके पर चलो, आप ऐसा चलो, नहीं। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नबी को चुनता है, फिर उस नबी की इत्तिबा करने का अल्लाह ताला हुक्म देता है। वमा अरसलना मिन नबिय्यिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने जो नबी भेजे हैं वो हमारी हुक्म से उनकी इताअत की जाती है। मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की दर हकीकत उसने अल्लाह ही की इताअत की। तो नबी का ही वो, नबी की इत्तिबा, नबी की हाजत हमें हमारी जिंदगी से ज्यादा, हमारी भूख और प्यास से ज्यादा है। क्योंकि कोई खैर को हम पा नहीं सकते जब तक हम नबी की इत्तिबा ना करें। हलाल और हराम में हम फर्क नहीं कर सकते जब तक हम नबी की इत्तिबा ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी हम हासिल नहीं कर सकते सिवाय नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करके। तो इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अंबिया की जरूरत हमें बहुत ज्यादा होती है।
बल्कि उनको अगर हम छोड़ देंगे तो गुमराही के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुरान में कि यही मेरा रास्ता है कि तुम इस रास्ते की इत्तिबा करो और इस रास्ते के अलावा दीगर रास्तों पर ना चलो, वरना तुम्हें वो रास्ते हक से गुमराह कर देंगे, बहका देंगे। अगर आपसे पूछा जाए माता औ मा मात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हुआ है या आप जिंदा है, तो आप कहिए कि माता व दीनुहु मा मात वलन यमूत इला यौमिल क़ियामह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हुआ है, लेकिन आपका दीन मरा नहीं है, आपका दीन बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा। आपका दीन क़यामत तक बाकी रहेगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात पर जो खुतबा दिया, जो तारीखी खुतबा था, जिसमें अल्लाह के अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया मन काना यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात। जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। वमन काना यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो अल्लाह की इबादत करता है जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। वतवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ऐसी जात पर तवक्कुल करो जो हमेशा जिंदा रहने वाली है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ मांगते, हर सोते वक्त बिस्तर पर जाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिइज़्ज़तिका ला इलाहा इल्ला अंतल हय्युल लज़ी ला यमूत वल इंसु वल जिन्नु यमूतून। अल्लाह ताला मैं तेरी इज्जत की पनाह में आता हूँ, तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, तो हमेशा जिंदा रहने वाला है, सारे इंसानों और जिन्नों को मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर नफ्स को मरना है, मौत का मजा चखना है। और अल्लाह ताला ने फरमाया वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। तुम्हारे रब का चेहरा यानी तुम्हारे रब की जात ही बाकी रहने वाली है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो चुका है, लेकिन आपका दीन बाकी है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने यही बतलाया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह अकीदा रखे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करने वाला है, क्योंकि जिंदा रहने वाली की सिफत ये जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया सूरत ज़ुमर में, अल्लाह ताला ने आयत नंबर 31 में फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन। आपको भी इंतकाल करना है, मरना है, और आपकी उम्मत को भी यानी आपके बाद आने वालों को, उन लोगों को भी मरना है। तो अल्लाह ताला ने मय्यित का लफ्ज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला। फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह के रसूल है, आपसे पहले भी बहुत से रसूल गुजरे हैं। अगर वो मर जाएं, अगर उनका इंतकाल हो जाए या वो शहीद कर दिए जाए, क्या तुम दीन से फिर जाओगे? तो उसमें भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मौत का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तेमाल किया। और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते वलौ कुन्ती मुत्ती मिन क़ब्ली लगस्सलतुकी। अगर तुम मुझसे पहले मर जाओ, इंतकाल कर जाओ, तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा। तो बेशुमार कुरानी आयात दलाइल इस बात पर शाहिद है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो चुका है, आप अपने रफीक आला से जा मिले हैं। अब बाज लोग नहीं, मौत का लफ्ज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए गुस्ताखी है। आपका एहतराम ये है कि पर्दा फरमा गए, इस तरह कहो कि कौन सलफ में से किसने कहा ये पर्दा फरमा गए, किसके अल्फाज है ये पर्दा फरमा गए? कुरान ने तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम माता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने माता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तूफ़िया माता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी आपका इंतकाल हो चुका है। तो नऊज़ुबिल्लाह ये सब सारे के सारे गुस्ताख है, नऊज़ुबिल्लाह। आप अपनी अकल से अपने को जो समझ में आए, ख्वाहिशात नफ्स से जो भी कह दें, वो दीन का हिस्सा नहीं बन सकता। दीन वही है जो अल्लाह ताला ने बतलाया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, वही दीन है, उसके अलावा कोई और दीन नहीं हो सकता है। वइज़ा क़ील लक वहलिन्नासु इज़ा मातू युबअसून। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या लोग जब इंतकाल कर जाते हैं, मर जाते हैं, तो दोबारा उठाए जाएंगे?
मौत के बाद भी कोई जिंदगी होगी? तो कहो कि हाँ। उसकी दलील क्या है? सूरह ताहा के आयत नंबर 55 में अल्लाह ताला ने फरमाया मिनहा खलकनाकुम व मिनहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने उस मिट्टी से ही तुम्हें पैदा किया, दोबारा उसी तरफ लौटा देंगे और फिर उसी से हम तुम्हारा दूसरी मर्तबा उठाएंगे। जो उठाए जाने का मुनकिर है वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो उठाए जाने का मुनकिर है वो मुसलमान नहीं हो सकता। और कुफ्फार के एक अजीम कुफ्र की एक अलामत ये भी थी कि वो दोबारा उठाए जाने के मुनकिर थे। हिसाब व किताब, जजा व सजा, दोबारा जिंदगी यानी आखिरत की जिंदगी के वो मुनकिर थे। अल्लाह ताला ने बेशुमार कुरानी आयात में उनका रद्द किया, जैसे कि सूरत तगाबुन के आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला ने कहा ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू। काफिर लोग ये गुमान करते हैं कि वो हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्ना थुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम। आप कह दो कि यकीनन मेरे रब की कसम तुम जरूर ब जरूर उठाए जाओगे और जरूर ब जरूर तुम्हारे आमाल का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। वज़ालिका अलल्लाह यसीर। और ये अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। अल्लाह ताला के लिए सारी कायनात को दोबारा जिंदा करना मौत के बाद बहुत आसान है। जिसने पहली मर्तबा पैदा किया हो उसके लिए दूसरी मर्तबा बनाना पैदा करना क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। वज़ालिका अलल्लाह यसीर, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आसान है। तो जो बेइज्जत का मुनकिर है वो मुसलमान नहीं हो सकता। और आखिरत पर ईमान ये हमारे अरकान ईमान का एक जुज है, एक रुकन है। आखिरत पर ईमान का मतलब यह है कि इंसान के मौत के बाद से लेकर उठाए जाने तक और उठाए जाने तक से लेकर जन्नत या जहन्नम में जाने तक के जो भी मामला किताब और सुन्नत में आए उन तमाम पर ईमान रखना, उन तमाम पर ईमान रखना या आखिरत पर ईमान में शामिल है। ये अरकाने उसूल सलासा के मुख्तसर सवालात और जवाबात थे। उसूल सलासा दर हकीकत ये इसमें सारा का सारा दीन कायम है, यानी अल्लाह पर ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और हमारे दीन पर ईमान। जो इन तीनों के बारे में इल्म हासिल करेगा और इस्तिकामत से जुड़ा हुआ रहेगा वही दर हकीकत ईमान की मिठास को अपने दिल के अंदर महसूस करने वाला होगा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाक़ तअमल ईमानी मन रदिया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन रसूला। उस शख्स ने ईमान की मिठास को चख लिया जो अल्लाह के रब होने पर राजी हो गया, दीन के इस्लाम होने पर राजी हो गया, इस्लाम के दीन होने पर राजी हो गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी हो गया। जो इन तीनों से राजी हो गया यानी इन तीनों का इल्म हासिल करता है और इन तीनों को दिल से तस्दीक करता है तो अपने अंदर ईमान की मिठास को पाएगा। हर एक का एक मिठास होती है। आप कोई चीज खाएं तो उसकी मिठास आप महसूस करते हैं। ईमान की मिठास क्या है? इन तीनों चीजों में मुज़मर है, छुपी हुई है। जब हम इन तीनों का इल्म हासिल करेंगे, इन तीनों उसूलों का, तो हम ईमान की लज्जत को, ईमान की हलावत को अपने अंदर महसूस करेंगे। और यही तीनों सवालात कब्र के अंदर सबसे होंगे। जब मय्यत को दफन किया जाता है, जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल मय्यिता इज़ा उदखिलल क़ब्र, जब मय्यत को कब्र के अंदर दाखिल किया जाता है अताहु मलकानी व अजलसानी व अजलसाहु फी क़ब्रिही, यानी फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसे बिठाकर उससे सवालात करते हैं। मन रब्बुका व मा दीनुका मन नबियुका, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन है। जो इन तीनों उसूलियात पर दुनिया में कायम व दायम रहा इस्तिकामत के साथ, तो वही शख्स जवाब दे सकेगा। मुनाफिकीन जवाब नहीं दे सकेंगे, कुफार जवाब नहीं दे सकेंगे। जवाब कौन देंगे? वही देंगे जो इन तीनों पर ईमान लाए और इनके मुताबिक जिंदगी बसर की। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ईमान वालों को साबित कदमी अता फरमाता है, दुनियावी जिंदगी में भी और उखरवी जिंदगी में भी।
आखिरत की जिंदगी में मुफस्सिरीन ने कहा कि यहाँ पर मुराद कब्र है, क्योंकि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। मन माता फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु, फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मर गया उसकी क़ियामत वहीं से शुरू हो गई। तो ये पहला मरहला है, क़यामत का पहला मरहला इंसान की मौत से शुरू हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमाए, दीन का और अक़ीदे का इल्म हासिल करने वाला बनाए, किताब और सुन्नत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कायम व दायम रखे। जब मौत दे तो ईमान और इस्लाम की हालत पे अक़ीदा तौहीद पर मौत दे। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।